अन्नपूर्णा बुआ जी सही कह रही हैं। कल ही हमारे फैमिली डॉक्टर को बुलाकर इन दोनों का डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। ठीक है, हम डीएनए टेस्ट करेंगे। आप लोगों के कहने पर नहीं। इतने लोगों के सामने मेरी बहन की जो इज्जत गई है उसे वापस पाने के लिए करने वाला हूं। अरुण, तुम्हें विश्वास नहीं है इसलिए डीएनए टेस्ट करना है? अगर इनका शक दूर नहीं किया तो जिंदगी भर उनकी बातों का सामना करना पड़ेगा। अगर सबका मुंह हमेशा के लिए बंद करना है तो डीएनए टेस्ट करनी पड़ेगी। मालती मेरी ही बहन है, मेरी इस बात पर किसी का विश्वास नहीं है। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के बाद तो सबको विश्वास होगा। तभी मैं सबसे बात करूंगा। अब सब चलो, डीएनए रिपोर्ट आने के बाद देखेंगे। आप सब चलो, जाओ 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 चलो। हेलो मलिका, एक मिनट। तुम्हारे चेहरे का ये झूठा नकाब मैं तो नहीं हटा पाई, इसीलिए गंगा को बताकर उनके गांव के अंगाल परमेश्वरी देवी के जरिए उसे बोलने के लिए कहा। आपका इस परिवार से कोई भी रिश्ता नहीं है, ये डीएनए रिपोर्ट ही सबको बताएगा। वो रिपोर्ट आने से पहले आप यहाँ से भागने वाले हो या अपनी की हुई गलतियों की माफी मांगने वाले हो? अपने दिमाग का इस्तेमाल करके डीएनए टेस्ट करने का आइडिया तुम ही ने दिया है क्या? लेकिन इन सब में फंस जाऊंगी, ऐसी गलतफहमी में मत रहना तुम। डीएनए टेस्ट करने वाले अरुण के फैमिली डॉक्टर ही हैं, इसीलिए तुम इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकती। मैं क्या कर सकती हूँ तुम देखती जाओ, समझी तुम? चलो। गंगा ने काल चक्र नहीं निकाला है, ये झूठ बोल रही है। मैंने उसके पति को मारने की बात कही थी, इसलिए इस काल चक्र को उसने ही निकाला है। काल चक्र वापस करने के लिए मैंने उसे कहा है। गंगा तुम्हारे संघर्ष के बारे में जानती है। वो बिल्कुल सरल भोली भाली है। उसके पास जब मैं काल चक्र मांगने गई थी, उसने उसे जरूर दे दिया होता। उसने उस वक्त मुझे वो नहीं दिया, इसका मतलब उसके पास वो नहीं होगा।
तीनों काल चक्रों में से अगर एक काल चक्र किसी और शख्स के पास होता तो उसने काल चक्र का इस्तेमाल करके गंगा का रूप लेकर यहाँ आ सकता था, ऐसा भी हम कह सकते हैं। लेकिन तीनों भी काल चक्र हमारे पास थे, फिर वो काल चक्र लेकर कौन गया होगा समझ में नहीं आया। काल चक्र किसने निकाला होगा यह हमें पता ही नहीं है। फिर हम काल चक्र को ढूंढेंगे कैसे? कैसे ढूंढ सकते हैं ये तो पता नहीं। अब इस पर कालू को ही रास्ता दिखाना होगा। आप कालू से मदद मांग कर देखिए। मैं वन देवी के पास जाकर मदद मांगती हूँ। नंदिनी, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। कालू, मिला हुआ काल चक्र खोने के बाद उसे ढूंढने का नंदिनी का अभी तक संघर्ष चल रहा है, और दूसरी तरफ नंदिनी से अपने पति की जान बचाने के लिए गंगा संघर्ष कर रही है। मेरी दोनों ही बेटियां मुसीबत में हैं। अब इन दोनों को तुम ही रास्ता दिखाओ और इस मुसीबत से बाहर निकालो कालू। जायदाद के लिए आपने मुझे इस महल में मालती बनकर रहने का नाटक करने के लिए कहा। आपकी जबरदस्ती करने पर मैं उसके लिए तैयार भी हो गई थी, लेकिन अब तो ये लोग डीएनए टेस्ट करवा रहे हैं। रिपोर्ट से अरुण का और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, ये सबको पता चल जाएगा। इतना ही नहीं, आपका भी इस परिवार से कोई संबंध नहीं है, पता चलेगा। आप क्या करने वाले हैं? हमारे ऊपर बुरा वक्त तुम्हारे पापा नहीं आने देंगे। चिल्लाना बंद करो। कैसे बंद करूं? सुबह डीएनए टेस्ट करने वाले हैं। आपको इस बात का जरा भी डर नहीं लगता क्या? कोई चीज पाने की ठान लो तो उसे हासिल करना ही चाहिए। हमारा ये झूठा नकाब सबके सामने उतरने वाला है, फिर भी आप अपनी बात पर ऐसे ही अड़ी रहेंगी। इसकी मिलने वाली सजा बहुत भयानक होगी। आप एक बार मेरे ऊपर भरोसा तो कीजिए। मैं अरुण के सामने उसके पैर पकड़ूंगी और इसे सच बताकर आपके झूठे बर्ताव के लिए उससे माफी मांग लूंगी। मैं इस घर में अरुण के पैर पकड़कर उससे माफी मांगने के लिए बिल्कुल नहीं आई हूँ। मैं इस घर की जायदाद लिए बगैर यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। आपको इतना समझा कर भी आप मेरी बात ही नहीं सुन रही है ना? अब आपके साथ बात करके कोई फायदा ही नहीं है। मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किया था पता नहीं। आपको बचाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपको सजा भुगत कर ही यहाँ से जाना है, ये तय किया है आपने। अगर आपके नसीब में यही लिखा होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती। आपको जो करना है वो कीजिए। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। ऐसा कौन सा आइडिया है? अरुण डीएनए टेस्ट के लिए तैयार है, लेकिन अरुण की और वृंदा की डीएनए टेस्ट करे तो प्रॉब्लम हो सकती है। अरुण और मालती की डीएनए टेस्ट करेंगे तो हमारे मुताबिक होगा। तुम क्या कह रही हो? मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। डीएनए टेस्ट करने के लिए तुम्हारा ब्लड सैंपल बदलकर मालती का ब्लड सैंपल देंगे, ऐसा मेरे दिमाग में आया। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। मालती पहले से ही आपके खिलाफ है, फिर वो क्यों अपना ब्लड सैंपल आपको देगी? उसके लिए मल्लिका के पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, और उसमें से एक आइडिया का इस्तेमाल मुझे कैसे करना है मैं अच्छे से जानती हूँ। अब देखो मैं क्या करती हूँ। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगी।
फोटोशॉप से डुप्लीकेट फैमिली का फोटो तैयार कर सकते हैं। सब चीजों के बारे में पता करके हम असली हैं ऐसा झूठा दावा भी कर सकते हैं। लेकिन डीएनए टेस्ट एक साइंस है, इसमें से ये लोग बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। डीएनए टेस्ट के लिए अरुण तैयार होने के बाद उस औरत का चेहरा अमावस के चांद जैसा कैसे काला पड़ गया था। उसका वो डरा हुआ चेहरा देखकर मेरा शक यकीन में बदल गया। ऐसी झूठी औरत अच्छी कैसे हुई? मेरा भाई कैसे प्यार कर सकता है इससे? मुझे इस बात पर अभी भी यकीन नहीं है। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तो मेरे भाई की जो इज्जत है नहीं बचेगी। मुझे तो लगता है उस परिवार का हमारे परिवार से कोई रिश्ता ही नहीं है। भगवान की दया से हमारे घर में आई हुई है, ये मुसीबत कल ही बाहर चली जाए। आपने सही कहा, उस सत्यनारायण की वजह से आप लोगों से भी ज्यादा मुझे तकलीफ हो रही है। वो हमेशा मुझसे पहले खाने के लिए बैठ जाता है और अच्छा खाना खत्म करके उठ जाता है। मेरे खाने के लिए कुछ नहीं बचता है, इसीलिए उसको यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। वो झूठा है, ये अगर कल पता चल गया तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अरुण खुद उसे इस घर से बाहर निकालेगा, फिर कभी वो इस महल के आसपास भटकेगा भी नहीं। और अगर ऐसा हुआ तो इससे अच्छी बात हमारे लिए कोई और हो ही नहीं सकती। जरूर ऐसा ही होगा, क्योंकि साक्षात देवी ने मेरे मुंह से ये बात कही है। मतलब वैसा ही होगा। इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन देवी हमेशा सच बोलती है। अब क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे पास जो सबूत है उसे मिटा दिया तो हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा मुझे लगा था। इसी विश्वास पर हमें कोई नहीं पकड़ सकता, ऐसा भी लगा था। लेकिन अब हमारी गलतियों की सजा हमें मिलने वाली है दीदी। वृंदा का डीएनए टेस्ट करेंगे तो अरुण का और वृंदा का कोई रिश्ता नहीं है, ये सबको पता चल जाएगा। मैं और आपका भाई झूठ बोल रहे हैं, ये भी पता चल जाएगा। उसके बाद हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हमारी की हुई गलतियों के लिए अरुण हमें पुलिस के हवाले कर सकता है। अब आप ही हमें बचा सकती हैं। आपने की हुई गलतियों के लिए आपको सजा मिलेगी तो ये अच्छी बात है ना। मेरी माँ आपकी कोई भी मदद नहीं करेगी। हमें पता है कि हमने गलतियां की हैं, लेकिन तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है। मैं जितना जानती हूँ वो अपने भाई का परिवार उजड़ते हुए बिल्कुल नहीं देख सकती। हमारी की हुई गलतियों के लिए हमें माफ करके हमारी मदद कीजिए। आपने जो गलतियाँ की हैं, उन्हें हम इतनी जल्दी कभी नहीं भूल सकते। आपकी इन गलतियों को हम कभी माफ नहीं कर सकते। सोच समझ कर बोलो मालती, पहले ये क्या कहती है वो तो सुनो। बोलो तुम। डीएनए टेस्ट के लिए वृंदा का ब्लड सैंपल देना पड़ेगा, लेकिन इसकी बजाय अगर मालती का ब्लड सैंपल देकर मदद करेंगी तो वृंदा ही मालती है ये साबित होगा और हमारी जिंदगी उजड़ने से बच जाएगी। उसके बाद हम घर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। मेरे सामने ये कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे और मालती को जहर देकर मारने की कोशिश की थी तुमने। अब बचने के सारे रास्ते बंद हो गए, इसलिए
मुझसे मदद मांगने के लिए आई हो? मुझे क्या तुमने पागल समझ रखा है? हम दोनों के बीच का रिश्ता तुमने कब का खत्म कर दिया है। तुम चाहे कितना भी नाटक कर लो, मैं अब बेवकूफ नहीं बनूंगी। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद सबको तुम्हारा असली रूप पता चलेगा। तुम्हें कब इस घर से बाहर निकालेंगे, उसी पल का इंतजार कर रही हूँ। चलो निकलो। मेरी बात तो कहाँ ना निकलो यहाँ से। अब आई हुई इस मुसीबत से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद तुम्हारा असली चेहरा सामने आ जाएगा। तुम्हें कब इस घर से बाहर निकालें, इसी पल का इंतजार है। आपने जो गलतियां की हैं, उन्हें हम इतनी जल्दी नहीं भूलेंगे। अब आपका इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं है, ये डीएनए रिपोर्ट से ही सबको पता चलेगा। माँ, बोलो बेटा। डॉक्टर ने मुझे और मालती को डीएनए टेस्ट करने के लिए हॉस्पिटल में बुलाया है। चलिए ना, हॉस्पिटल जाते हैं। मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ माँ, लेकिन मालती ही मेरी बहन है, ये बात यकीन के साथ कहने के लिए मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता है। हालात को समझो माँ। बेटा, हमने तुम्हें हमारे सारे सबूत दिखाए, इसलिए तुमने हमें घर में रहने दिया। लेकिन दूसरों की बात सुनकर तुम हम पर शक कर रहे हो, इस बात का बुरा लग रहा है। अब ये सिर्फ टेस्ट की रिपोर्ट आने तक ही रहेगा माँ। उसके बाद मालती का इस घर में जो रौब होगा, उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगी। चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। मामा कहाँ है माँ? वो तो पहले ही हॉस्पिटल चले गए, कहा कि तैयारी करके रखता हूँ, तुम लोग आ जाओ। हाँ ठीक है, चलो हम चलते हैं। हाँ चलो। आओ ना माँ। बुआ जी, आपने कहा इसलिए हम डीएनए टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद मैं सबसे बात करूंगा। बाद में क्या बोलने वाले हो? रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो मालती को सब स्वीकार करेंगे, नेगेटिव आया तो खुद उन्हें घर से निकाल देंगे। आखिर जो सच होगा हम उसी को मानेंगे। आप सबको मालती को अपनाना ही होगा। चलिए सब लोग चलते हैं। हम में से कोई भी नहीं आएगा। गंगा, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। टेस्ट तो उनका होने वाला है ना, मेरा क्या काम है? हाँ? तुम्हारे गांव की कुल देवी अंगाल परमेश्वरी ने तुम्हारे मुंह से सब बताया, तभी तो ये प्रॉब्लम हुई है। अब तुम नहीं जाओगी तो कैसे चलेगा? जो सच है वो तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। मेरे वहाँ जाने के बाद बदलने तो नहीं वाला ना। तुम ऐसे मौके पर पीछे नहीं हट सकती। वैसे भी तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है, तुम चली जाओ। वहाँ क्या पार्टी हो रही है जो सब जाएंगे? टेस्ट होने जा रहा है। अरुण, सिर्फ तुम जाओगे। ठीक है, चलो चलते हैं हम। पार्टी? कहाँ पर पार्टी है? कब है? हाँ, आओ, आ जाओ। तुम्हें तो बस खाने की ही सोचती है। अरुण, अगर मुझे रसमलाई खिलाओगे तो मैं भी आऊंगा। अरे ठीक है, चलिए लेकर देता हूँ। मूर्ति तुम भी चलो। चलिए चलो। माँ। दीदी चलो दीदी। हाँ चलो। देखा मल्लिक और वृंदा कैसे जा रही है, देखा। अब तो इनकी खैर नहीं, अब ये अच्छी तरह से फंसने वाली है। हाँ ठीक है, मैं जाकर आउट हाउस में शिवानी माँ से मिलकर आती हूँ। ठीक है।
माँ, डीएनए टेस्ट करने के लिए गई हैं। रिपोर्ट आने के बाद उनका सब झूठ सबके सामने आ जाएगा। उनके ही मुंह से आप असली शिवानी और ये असली मालती है ये बुलवाऊंगी। आप चिंता मत करिए। ठीक है माँ, चलती हूँ। ये नवरात्र खत्म होने से पहले आपके मंदिर से चोरी किए हुए काल चक्र को आपके चरणों में वापस रखने के फर्ज के खातिर उस मायावी शक्ति से मैं तीसरा काल चक्र भी लेकर आई थी। लेकिन मुझसे क्या गलती हो गई है मुझे पता नहीं है माँ। मेरे पास जो 2 काल चक्र थे उसमें से एक खो गया है। आपके ऊपर विश्वास रखकर जब मैं आग में कूदी थी तब आपने मुझे बचाया था। मेरे पास जो काल चक्र है वो चोरी हो गया, तब उसे रोकने के बजाय आप क्यों देखती रह गई? आपके चरणों में रखा हुआ काल चक्र चोरी हो गया था, वैसे ही मेरे पास जो काल चक्र था वो भी चोरी हो गया। हाथ में आई हुई चीज का गुम हो जाना और मुझे बार बार उसे ढूंढने के लिए लगाना, आप मुझसे ये करवाना चाहती हैं? आने वाली पूर्णिमा से पहले काल चक्र आपके चरणों में नहीं पहुंचाया तो मेरे नाग शक्ति का वरदान खत्म हो जाएगा। ये जानते हुए भी आप मेरी परीक्षा ले रही हैं। आपको ये सही लगता है क्या? आप चाहे मेरी कितनी भी परीक्षा ले लें, मैं पीछे नहीं हटूंगी। पूर्णिमा से पहले तीनों काल चक्रों को आपके चरणों में पहुंचाऊंगी। आपके सामने मेरी माँ को दिया हुआ वचन मैं पूरा करने वाली हूँ माते। काल चक्र लेने वाली गंगा होगी। जब मुझे ये शक हुआ तो तब पिताजी ने कहा कि दूसरा कोई लेकर गया होगा। काल चक्र कौन वहाँ से उठाकर ले गया है ये जब तक मुझे पता नहीं चलेगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। नंदिनी, देवी की हमेशा पूजा न होने की वजह से वो तुम्हें जवाब नहीं दे रही है। देवी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूंगा। काल चक्र किसने निकाला होगा इस पर हमें गहराई से सोचना चाहिए। तुम खुद को तकलीफ मत दो। चलो। झूठा नाटक अब बहुत हो चुका। हम इस घर से चले जाते हैं। ऐसा जब मैं उस वक्त बता रही थी तो आज हम पर ये नौबत नहीं आती। डीएनए टेस्ट के रिपोर्ट आने के बाद मेरा और अरुण का कोई रिश्ता नहीं है, ये सबको पता चलेगा। अब हम अच्छी तरह फंसने वाले हैं। तुम चुप बैठो, मुझे सब पता है। अरुण। डॉक्टर। सॉरी अरुण, एक सर्जरी केस चल रहा था इसीलिए देर हो गई। ठीक है डॉक्टर, आप टेस्ट शुरू कीजिए। इनकी टेस्ट करनी है क्या? जी हाँ हाँ। सैंपल लेने के लिए अंदर ले जाऊं? हाँ ओके। ठीक है, चलिए अंदर। हाँ आओ मालती।
पीछे बैठ जाइए। तुमने क्या क्या नहीं सहा। तुम्हारे ऊपर ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए थी। शायद आगे चलकर ऐसा होगा, इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने हमें बर्मा में रखा था। ये मुझे समझ आ रहा है। मामा, आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? टेंशन नहीं अरुण, बुरा लग रहा है। मेरी बहन को जीजा जी के साथ उसका रिश्ता साबित करने के लिए सबूत दिखाने पड़े, लेकिन अब मालती को भी रिश्ता साबित करने के लिए सबूत देना पड़ रहा है। ये सोचकर ही मुझे बहुत बुरा लग रहा है। चिंता मत कीजिए, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन मालती मेरी बहन है, इस बात पर घर वाले ही शक कर रहे थे ना। फिर इस बात को साबित नहीं किया तो आगे मालती को तकलीफ होगी। मेरी बहन को तकलीफ ना हो इसलिए ही मैं ये टेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव ही आने वाले हैं। जिन्होंने भी शक किया है वो सब के सब जरूर पछताने वाले हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, शांत रहिए। चलिए मामा, आइए। आइए। रिपोर्ट नेगेटिव आने वाला है, ये बात शायद अरुण जानता नहीं है। लैब असिस्टेंट को पैसे देकर कैसे भी करके रिपोर्ट बदलना पड़ेगा। जरा सुनिए। बोलिए सर। मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। कैसी मदद चाहिए? अभी जो आकर गई है वो मालती। अच्छा। उसका डीएनए और अरुण का डीएनए मैच होना चाहिए। ऐसा पॉजिटिव रिपोर्ट चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी बात अगर डॉक्टर को पता चल गई तो क्या होगा पता है आपको? तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो देने के लिए तैयार हूँ। यह हॉस्पिटल बाकी के हॉस्पिटल की तरह नहीं है सर। यहाँ हमें अच्छी पेमेंट मिलती है। आपके थोड़े से पैसे के लिए मैं अपने ट्रस्ट को धोखा नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरे हालात को थोड़ा सा समझो। आपकी हालत समझकर मैं क्या करूँगा? आप जैसा सोच रहे हैं वैसा मैं नहीं हूँ। चलिए बाहर जाइए। जरा देखो कुछ होता है क्या? सर आप बाहर जाइए। चरणों में रखा हुआ वारणा विशेष काल चक्र जब चोरी हो गया था तो उसे निकालने वाली मायावी शक्ति है, ये आपने मुझे दिखाया। लेकिन अब मेरे पास रहने वाला पद्मा विशेष काल चक्र चोरी हो गया है। वो लेकर जाने वाला कौन है ये अब तक आपने मुझे बताया नहीं। काल चक्र किसके पास है, जब ये मुझे पता चलेगा तभी मैं वापस पा सकती हूँ। मेरी और परीक्षा मत लीजिए। काल चक्र किसके पास है बताइए माते, किसके पास है दिखा दीजिए मुझे। काल चक्र को वो मायावी शक्ति लेकर जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। माधवी पर भी मेरा शक नहीं है। मेरे खिलाफ जाने वाला ये नया दुश्मन कौन है ये मुझे पता चलना चाहिए। बताइए, मेरे खिलाफ खड़ा रहने वाला ये नया दुश्मन कौन है? वो दुश्मन कोई और नहीं, हमारी गंगा ही है। गंगा ही उसके पति को बचाने के लिए तुम्हारा रूप लेकर यहाँ आई थी और शिष्य के हाथों से काल चक्र निकाल कर ले गई। पिताजी ने जब गंगा को पूछा था तो उसने कहा कि उसके पास काल चक्र नहीं है। तुम दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा ना हो इसलिए ऐसा कहा।
काल चक्र मैंने नहीं लिया है, ऐसा गंगा ने शहनाई को झूठ बताया है। फिर भी शहनाई अच्छी तरह से जानती है कि काल चक्र को गंगा ही वहां से ले गई है। काल चक्र उसके हाथों से चला गया तो तुम अरुण को मार दोगी और गंगा को विधवा बना दोगी, ऐसा उसे लगता है। काल चक्र पूर्णिमा से पहले वनदेवी के पास नहीं पहुंचा तो तुम्हारा शक्तिनाग का वरदान भी खत्म हो जाएगा। सगी दो बेटियों में से एक का साथ दिया तो दूसरे को तकलीफ होगी। इसी चिंता की वजह से शहनाई ने इस बात का फैसला कुल देवता कालू पर छोड़ दिया है और वो बिना कुछ बोले शांत बैठी है। कुल देवता रहने वाले कालू के शरण में रहने वाली शहनाई ही ऐसी मुसीबत में फंस गई है। मतलब इसके पीछे और क्या वजह हो सकती है, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने तय किया है। पिताजी जब गंगा से बात करने गए तब गंगा ने उन्हें समझाकर वापस भेज दिया। अब मैं खुद जाकर उससे मिलती हूँ। तुम गंगा की सगी बहन हो ये जानने के बाद अरुण ने तुम्हें महल में वापस आने के लिए मना किया है ना। अब तुम वहां जाओगी तो गंगा को कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या इसलिए काल चक्र को गंगा के पास ऐसे ही छोड़ दूं? काल चक्र मेरे पास वापस आना ही चाहिए। वो मुझे वनदेवी के पास पहुंचाना ही। माते, कुछ वक्त पहले जिसका पता नहीं लग रहा था वो काल चक्र किसके पास है ये मैं जानती नहीं थी। अब पिताजी को आपने यहाँ लाकर काल चक्र गंगा के पास है ये बता दिया। वो जो हमसे छुपाकर काल चक्र लेकर गई है, मैं अभी वहाँ जाकर वापस लेकर आती हूँ। नंदिनी, गंगा से ऐसे गुस्से में आकर बात मत करो, शांति से बात करके समझाओ उसे। अनजाने में गलती करने वालों को हम समझा सकते हैं, लेकिन गंगा ने जानबूझकर गलती की है। उसे शांति से बात करके समझाने का कोई फायदा नहीं है। वन देवी, दोनों बहनों के बीच की गलतफहमी दूर कर दो और तुम्हारा काल चक्र वापस लेकर आओ। गंगा, गंगा! चक्र मेरे पास नहीं है, ये बात मैंने पिताजी को बताया था ना। फिर तुम क्यों आई हो यहाँ पर? काल चक्र तुम्हारे पास नहीं है, ऐसा तुमने पिताजी से झूठ बोला है, लेकिन मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। मेरा रूप लेकर काल चक्र तुम लेकर गई हो, इस बात का पता करके ही मैं यहाँ आई हूँ। काल चक्र तुम ही लेकर गई हो, ऐसा मुझे वन देवी ने बताया है। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो, सच बताओ, काल चक्र तुम्हारे पास है ना? हाँ, काल चक्र मेरे पास है। वो वन देवी की संपत्ति है, ये जानने के बावजूद तुम उसे यहाँ लेकर आई हो, ये तुम्हें सही लगता है? काल चक्र वन देवी की संपत्ति है, जब मुझे पता चला था तुमसे पहले भी तीनों काल चक्र
वन देवी के पास पहुंचाने के लिए मैंने अपनी जान की परवाह भी नहीं की थी। अगर मैं ये कर सकती हूँ तो काल चक्र में लेकर आई हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसका इस्तेमाल करना चाहती हूँ, बल्कि अपने पति को बचाने के लिए लाई हूँ मैं। मुझे ये सब करना पड़ रहा है क्योंकि तुम बदला लेने से पीछे नहीं हट रही। लेकिन मैं तुम्हारी तरह किसी से बदला नहीं लेना चाहती। काल चक्र यहाँ है, ये अगर माधवी को पता चल गया तो वो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती है नंदिनी। इसीलिए अभी तक काल चक्र कहाँ रखा है ये मैंने अपने पति को भी नहीं बताया, छुपा कर रखा है। मेरे शरीर में भी हमारी माँ का ही खून है। काल चक्र मेरे पास रखा हुआ है, पर मेरे मन में लालच नहीं है। तुम मेरे पति को कुछ नहीं करोगी, ऐसा मुझे वचन दो, तो मैं तुम्हें काल चक्र वापस दे दूंगी। काल चक्र वन देवी के पास पहुंचाकर राजशेखर के परिवार को खत्म कर देंगे, ऐसा मन में वचन लिया है। वो वचन पूरा किए बगैर मैं चुप नहीं रह सकती। जब तुमने माँ को वचन दिया था तब मेरा इस परिवार के साथ उस वक्त कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन आज ये मेरा अपना ससुराल है। इस परिवार के लोगों को और इनको तुम कुछ नहीं करोगी। मेरे लिए तुम इन्हें छोड़ दो। सिर्फ तुम ही क्या, खुद माँ अगर कहेगी तो भी नहीं छोड़ूंगी। फिर काल चक्र मैं तुम्हें नहीं दूंगी। तुम कौन हो देने वाली? मैं तुमसे लेकर रहूंगी, मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी बड़ी बहन, मेरे रास्ते के बीच मत आओ। मैं तुमसे छोटी हूँ, फिर भी तुमसे बहुत जिद्दी हूँ। तुमने अभी तक मेरी जिद को देखा नहीं है। मैंने अपने फर्ज के लिए इस दुनिया में कदम रखा है। वन देवी या खून के रिश्ते में से चुनना पड़ा तो मैं खून के रिश्ते को दूर करके वन देवी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं तुम्हें 3 दिनों की मोहलत देती हूँ, उससे पहले काल चक्र मुझे ला कर दो, नहीं तो उस काल चक्र को कैसे पाना है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं काल चक्र को हासिल करती हूँ या नहीं, अब तुम देखो। तुम वन देवी के मंदिर में हो ऐसा भैरवी ने कहा। तुम वहीं क्यों रुक गई थी? वन देवी यहाँ पर थी, इसलिए काल चक्र किसने लिया ये मुझे पता चल गया है। अब कौन लेकर गया होगा? ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। गंगा ही लेकर गई है। मैं खुद गंगा से मिलने गई थी और तीसरा काल चक्र वापस करने के लिए मैंने उसे 3 दिनों की मोहलत दी है। गंगा उसके पति को बचाने के लिए तुमसे वचन मांग रही है। अगर तुम उसे वचन दोगी तो वो तुम्हें काल चक्र खुश होकर दे देगी। तुम अपनी ये जिद छोड़कर गंगा को वचन दे दो। बिल्कुल भी नहीं। मेरी माँ को दिया हुआ वचन मैं नहीं तोड़ सकती। तुम्हारी माँ ने मेरे लिए ही जिस नाग वंश में जन्म लिया था उनके खिलाफ ही लड़ाई की थी। फिर गंगा अपने पति के लिए लड़ रही है तो उसकी क्या गलती है नंदिनी? आप मेरी माँ की तुलना गंगा के साथ मत कीजिए। मैंने अपनी माँ को जो वचन दिया है उसे पूरा करके ही रहूंगी। तुम तुम्हारी जिद छोड़कर उन्हें एक बार माफ कर दो बेटा। आप मुझे दूसरा कुछ भी करने के लिए कहिए, मैं जरूर करूंगी।
लेकिन इस बारे में मैं किसी की बात नहीं सुनने वाली। 3 दिन में अगर गंगा ने काल चक्र लाकर नहीं दिया तो वो मेरी बहन है, मैं भूल जाऊंगी। जो चाहिए मैं वही करूंगी। हे भगवान, आज की राशि में मैं जेल जाने वाली हूँ और मुसीबत में फंसने वाली हूँ, ऐसा लिखा है। जो हो रहा है वो सब देखकर राशि में जो लिखा है लगता है वही होने वाला है। छी, इस आदमी पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसकी वजह से जेल जाना पड़ेगा। हाँ? क्यों मैडम, आप ऐसे अकेले में क्यों बात कर रही हैं? ये लीजिए, पहले इसे खाइए। इसे खा लेंगी तो आपको बड़बड़ाने में और ताकत मिलेगी। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके पूरे परिवार को जेल के खाने के साथ वहाँ की मार भी खानी पड़ेगी। और इसीलिए आप बर्दाश्त कर सके गर्मा गर्म चिकन बिरयानी खाने के लिए लाई हूँ। अभी आप खा लीजिए और मजबूत हो जाइए। वो क्या है, जेल का मार खाते हुए ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। नहीं, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, मैंने कुछ नहीं किया। मत मारिए, मत मारिए मुझे। अरे नहीं, बस कीजिए, मत मारिए। नहीं, मत मारिए मुझे, मत मारिए मुझे। अभी से मार खाने का वहम होने लग गया क्या? अभी तुम्हें वहम हो रहा है, असली वाला मार तो इससे भी जोरदार मिलेगा। पुलिस का मार खाना मतलब शरीर पर ऐसे लाठी के लाल काले निशान आने हैं। इतना दर्द होगा, लगेगा कि जैसे अभी जान निकल जाएगी। अब जितने भी लोगों को बेवकूफ बनाया है ना, ये बिरयानी खाकर उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। अरे, घर की बिरयानी जेल के खाने जैसे लग रही है। नहीं, मुझे नहीं जाना। हेलो, मैं हॉस्पिटल से नर्स बोल रही हूँ। मालती बोल रही हैं आप? हाँ, मैं मालती ही बोल रही हूँ। आप और आपकी माँ ने जहर पिया था और इसके इलाज के लिए आप हमारे हॉस्पिटल में थी। आपको रिकवर होने के बाद डिस्चार्ज किया गया था। आपके चेकअप के लिए डॉक्टर ने आपको हॉस्पिटल में बुलाया। क्या आप आज हॉस्पिटल आ सकती हैं? हमें कोई भी तकलीफ नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं। नहीं मैडम, भले ही आपकी जहर की पावर कम थे, फिर भी आपको अगले 3 महीनों तक हर 15 दिन के बाद ब्लड टेस्ट के लिए आना होगा। ऐसा डॉक्टर ने कहा है, तो आपको आना ही होगा। तो आप आएंगी ना? हाँ, ठीक है। ओके, थैंक यू मैडम। ओके। कौन था बेटा? हम जिस हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, वहाँ की नर्स का फोन था। डॉक्टर ने हमें अपनी हेल्थ कंडीशन चेक करने के लिए बुलाया है। उन्होंने तुरंत आने के लिए कहा है। जहर की बात है, इसलिए डॉक्टर ने बुलाया है। चलो हम चलते हैं। ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? हम हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? हमने जहर खाया था तो उसी के इलाज के लिए डॉक्टर ने हमें चेकअप के लिए बुलाया है। हम अभी जाकर आते हैं। मैं भी आती हूँ। अगर तुम वहाँ होगी तो सबको पता चलेगा, फिर उन्हें शक भी हो सकता है। हम दोनों जाकर आते हैं, तुम चिंता मत करो। ठीक है, अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो फोन कीजिए। मालती, चलो जल्दी तैयार हो जाओ। ठीक है माँ।
नमस्ते। आइए मैडम, बैठिए बैठिए मैडम। उस दिन हमने आपका ट्रीटमेंट करके आपके शरीर से जहर तो बाहर निकाल दिया था, लेकिन अभी भी जहर का कंटेंट आपके शरीर में हो सकता है। मुझे थोड़ा शक है, एक बार फिर से ब्लड टेस्ट करके कंफर्म कर लूंगा। 1 मिनट। हाँ शंकर, शिवानी और मालती नाम की 2 पेशेंट आई हैं, इनका ब्लड टेस्ट करना है। आप लोग लैब में जाकर ब्लड सैंपल दे दीजिए। रिपोर्ट आने के बाद मैं आपको फिर बुलाऊंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, हम चलते हैं। हाँ क्यों बेटे, क्या मालती का ब्लड सैंपल ले लिया? हाँ ले लिया। अरुण के साथ आई लड़की के ब्लड सैंपल के बदले अभी आई लड़की का ब्लड सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया है। उस दिन तो बड़े नखरे दिखा रहे थे। उस दिन आप मेरे रिस्क पर काम करने के लिए बोल रहे थे। अगर मैंने किया होता तो मैं फंस सकता था। अब अरुण के डीएनए के साथ मैच हो जाएगा, ऐसा ब्लड सैंपल आपने मुझे दे दिया है। अगर किसी ने पूछा तो यही वो ब्लड सैंपल है मैं कह दूंगा, तो मुझ पर किसी को शक नहीं होगा। तुम तो बहुत होशियार हो। ये तो हमें डॉक्टर ने ट्रेनिंग दी है सर। अगर फंसने का डर नहीं हो तो हम कोई भी गलती कर सकते हैं, ऐसा हमारे डॉक्टर ने कहा है। बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। सर तारीफ की जरूरत नहीं है, तय किए हुए पैसे दे दीजिए। ये लो, मजे करो। ये पैसे तो आपने मुझे दिए हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर को भी तो पैसे दे दीजिए। पुजारी को दक्षिणा देने के बाद क्या भगवान को प्रसाद नहीं चढ़ाऊंगा? डॉक्टर से मैं खुद मिलकर उन्हें पैसे मैंने दे दिए हैं। प्रूफ के तौर पर उनके लेटर हेड पर पेड़ ऐसा लिखकर भी लाया हूँ। तुम्हें देने के लिए कहा है। हमारे डॉक्टर ने ऐसा लिख कर दिया है क्या? तब तो आपका काम 100% होगा, आप बेफिक्र रहिए। वनदेवी की संपत्ति है ये पता होने के बावजूद तुम वो यहाँ लेकर आई हो, ये तुम्हें सही लगता है? काल चक्र वनदेवी के पास पहुँचाकर राजशेखर के परिवार को खत्म कर दूंगी, ऐसा वचन माँ को दिया है। तुम देखना वो काल चक्र मैं लेकर ही रहूंगी। लक्ष्मी जी दीदी। ऊपर कपड़े इस्त्री के लिए रखे हैं, इस्त्री करके कपड़ में रख दीदी दोगी पहले क्या? ये मूर्ति निकालती हूँ फिर जाती मैं हूँ। कर लूंगी। लाओ ठीक है जाकर दीदी, कपड़े मैं इस्त्री कपड़े प्रेस करके करके रख आती दो। हूँ।